किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? बायकॉट पवन सिंह और खेसारी लाल, इस सबको बूढ़ा हो गया है, सब इसको घर से बाहर निकालो। जज है क्या वो? उन्होंने बोला कहीं ना कहीं उस देखा मैंने कि उन्होंने नहीं, वो नहीं, बोल तो रहे जैसे वो देखिए चमड़ा के मुंह बा, जो मुंह में आए बग देवल जाए, मतलब बग देना है। वो कौन है? वही मतलब वो जज। अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर पवन जी को गाली दे दीजिए, खेसारी लाल की बेटी को गाली दे दीजिए या बोल दीजिए, बस हो जाएगा। तो क्या वीआईपी विजेंद्र सिंह कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं? चाहते क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनको कोई हक नहीं बनता है कि पवन सिंह और खेसारी लाल को टारगेट करे। भाई अपने बलबूते आगे बढ़िए। विजेंद्र जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा मतलब हमारे मित्र। तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं भोजपुरी का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल तिलक न्यूज। जी हाँ, अभी हमारे साथ एक भोजपुरी की काफी बेहतरीन गायिका खुशबू उत्तम जी और पहुंची हुई है मंडल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में। और कैमरामैन से कहेंगे कहीं ना कहीं दिखाइए, फोकस करिए, कैसी हैं आज? एकदम कैसे लग रहे हैं? सावन का पावन महीने में कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात हुआ है और साक्षात मैं भी भोले बाबा का ही शर्ट पहना हुआ और अभी पूजा करके ही आ रहा हूँ और आप भी साक्षात पूजा करके ही आ रही है। एकदम भोले बाबा के भक्त हम भी हैं जी। और बहुत अच्छा लगता है उनका गाना गा के। जी, और गाना आपने एक बवाल करवा दिया है कि बम लागत आड़ा। वैसे तो भोजपुरी में सब लोग बम फोड़ रहे हैं तो हम भी सोचे हम काहे पीछे रहे, हम भी अच्छा, सब लोग बम फोड़े तो खुशबू उत्तम जी काहे पीछे रहेंगी भाई? ये भी बम क्यों नहीं फोड़े? और भोले बाबा का बम तो साक्षात फोड़ना चाहिए एकदम। और भोले बाबा का आशीर्वाद भी मिल रहा है। गाना बहुत अच्छा चल रहा है। ये बोल बम बम लागत आ रहा, कांवरिया तो बम लागत आ रहा, खुशबू उत्तम ऑफिशियल पे आइल बा जी। और दर्शक लोग के खूब प्यार आशीर्वाद मिल रहा बा और लाइव खूब चलता और खूब सारा प्यार मिलल बा। जी, खुशबू जी चाहेंगे थोड़ा सा इस गाने को 2 शब्द गुनगुना दीजिए। जी जी जरूर। वैसे पूरा गाना देखने के लिए खुशबू उत्तम ऑफिशियल पर जाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बोल बम के नारा लगावो तारा, जल भोले बाबा के चढ़ावो तारा ए बम। जी। बोल बम के नारा लगावो तारा, जल भोले बाबा के चढ़ावो तारा, कौनो स्टार से न लागतारा कम, अरे सच हु कंवरिया तू बम लागतारा, मारत रह गांजा तू मिटावत रह गम, अरे सच हु कंवरिया तू बम लागतारा। यानी सावन में पूरा खुशबू उत्तम जी बवाल मचाने के लिए रेडी हैं। एकदम रेडी है और मच भी रहा है। अच्छा, इस बार भोले बाबा से क्या कहिएगा, क्या मांगिएगा? बोलेंगे कि जितने भी जो कलयुग में मिलते जा रहे हैं, भटयुग बनता जा रहा है, ये हमारा कलयुग तो नहीं बने बाबा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, त्रिनेत्र को खोलिए और सबका कल्याण कीजिए, साथ साथ मेरा भी कल्याण कीजिए। जी। और आज पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल दोनों जना का गाना रिलीज हो गया, क्या कहिएगा? अरे बाप रे, खाली पावर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, उसके बाद भी बहुत सारा स्टार है। दोनों का गाना पे कंट्रोवर्सी भी होना शुरू हो चुका है। नहीं तो ये नहीं होगा तो फिर भोजपुरी आगे कैसे बढ़ेगा? अच्छा, कंट्रोवर्सी से ही भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। वाह, क्या बात है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछेंगे, अभी फिलहाल कुछ ही दिनों का बात है, भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रसिद्ध कहा जाए तो सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर है कहीं ना कहीं वीआईपी विजेंद्र सिंह। मैंने उनका एक बयान देखा, उन्होंने कहा कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी अब बूढ़े हो गए हैं, इनको भोजपुरी इंडस्ट्री से बायकॉट किया जाए, बाहर निकाला जाए, नए कलाकारों को आने का मौका दिया जाए। आप किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? वो कौन है? मतलब जज है क्या वो? उन्होंने बोला कहीं ना कहीं उस देखा मैंने कि उन्होंने वो बोल रहे। जैसे वो देखिए चमड़ा के मुंह बा, जो मुंह में आए बग देवल जाए, मतलब बग देना है। वो कौन है? वही मतलब वो जज है क्या? वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के पुराने कलाकारों में से है, पता है उनका। जैसे उनका भी चैनल को अब हाईलाइट होना चाहिए। उनका भी कोई चैनल है तो उनको भी हाईलाइट होना चाहिए, उनको भी लाइमलाइट में आना है। तो किसको टारगेट करेंगे? आपको तो नहीं जानते, आपको तो दुनिया नहीं जानती है, तो टारगेट किसको किया जाता है? जो कि बहुत एकदम एक जगह पे पहुंचा हुआ हो। ठीक है, एक है पवन सिंह, एक है तो क्या वीआईपी विजेंद्र सिंह, पवन सिंह और खेसारी लाल को टारगेट करके व्यूज बटोरना चाहते हैं? एकदम वही बात ही है। व्यूज बटोरना चाहते हैं, नाम बटोरना चाहते हैं। अगर देखिए, अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर पवन जी को गाली दे दीजिए, खेसारी लाल की बेटी को गाली दे दीजिए या बोल दीजिए, बस हो जाएगा वायरल। अच्छा। यही तो हो ही रहा है भोजपुरी में, और क्या हो रहा है? अच्छा, वीआईपी विजेंद्र सिंह ने इस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि पवन सिंह और खेसारी लाल जी अपने आगे छोटे कलाकारों को आने नहीं दे रहे हैं, जैसे ही उनको बाइकआउट किया जाए, बाहर
निकाल जाए ताकि छोटे कलाकार जो है वो उभर सके और भोजपुरी में आ सके। इसको किस तरीके से देखते हैं छोटे कलाकारों को लेकर? देखिए, ऐसा नहीं है कि छोटे कलाकार आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहा है। जिसमें जितना दम है वो सब आगे निकल रहा है। नीलकमल सिंह भी छोटे कलाकार थे, अभी बहुत अच्छा गाना बज रहा है, ठीक है। अभी ये सब क्या नाम है इनका, और भी छोटे छोटे से बहुत सारे कलाकार हैं। अभी एक मनी मिराज है, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। तो हम कैसे मान लें कि छोटा कलाकार आगे नहीं बढ़ रहा है? हम भी कभी छोटे कलाकार थे, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव सबके लाइफ में आता है, पवन सिंह के भी लाइफ में आया, खेसारी लाल के भी लाइफ में आया, तो वो सब लोग आता है और कोई किसी को दबाता नहीं है। सब अपना नसीब का खाता है, सब अपने मेहनत का। जितना आप मेहनत कीजिएगा, जितना आपका भाग्य में लिखा होगा, कोई नहीं छीन सकता। तो क्या बीआईबी विजेंद्र सिंह कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं? चाहते क्या, कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनको कोई हक नहीं बनता है कि पवन सिंह और खेसारी लाल को टारगेट करे। भाई अपने बलबूते आगे बढ़िए। विजेंद्र जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा मतलब हमारे मित्र भी हैं वो, ऐसा नहीं हम बोलेंगे। लेकिन हाँ, गलत का साथ हम नहीं देना चाहते हैं कि उन्होंने ये टारगेट करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये गलत बात है। मेहनत करके आगे बढ़िए, सब लोग मेहनत करता है जी। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछेंगे, उन्होंने कहा कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव अब बूढ़े हो चुके हैं, इनको हटे। क्या सच में दोनों बूढ़े हो चुके हैं? तो वो का अभी जन्म ले बड़े हैं, तो बूढ़े हो चुके हैं, हटाइए तो उनको। वो अभी तो सिवरी में से निकल बड़े हैं। अच्छा, पवन सिंह यानी खेसारी लाल बूढ़े नहीं हुए हैं? कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता है। या तो बूढ़ा होता है तो समझ जाइए कि क्या मतलब, बूढ़ा होने का क्या मतलब होता है, मतलब वो गाने लायक नहीं है। तो मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर तो अभी 1 साल पहले उनका देहांत हुआ है, वो तो 100 बरस की थी। हाँ, तो वो अभी तक गाना गा रही थी। ये क्या था, वीर जारा में एक बहुत सुपर हिट गाना है, वो 80 साल की उम्र में गाई थी। कलाकारी को बुढ़ापा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपकी मेहनत, आपका टैलेंट, आपका भाग्य कितना अच्छा है ना, इससे मतलब है जी। कोई बूढ़ा जवान से मतलब नहीं है और सबको एक दिन बूढ़ा होना है। अच्छा, बीआईबी विजेंद्र सिंह जी को क्या कहिएगा? क्या कहेंगे भैया, विजेंद्र जी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत कीजिए, फिर से अपना चैनल को प्रोजेक्ट डालिए, वीडियो डालिए। हम भी अपने ऑफिशियल चैनल पे डालते हैं, लेकिन किसी को गाली गलौज नहीं करते। हाँ, लेकिन जो गाली देता है उसको छोड़ते भी नहीं, उठा के पटक देते हैं, अच्छा। ठीक ना। लेकिन हाँ, उसकी तरफ से गलती होना चाहिए। लेकिन हम बेवजह हम किसी भी बड़े आर्टिस्ट को हम सम्मान करते हैं। खेसारी जी को भी सम्मान करते हैं, पवन जी को भी सम्मान करते हैं, और हमारे हमसे भी छोटे छोटे जो बच्चे सिंगर सब हैं वो लोग भी सम्मान करते हैं। उन लोगों को देख के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबको प्रोत्साहित करना चाहिए और बड़े को सम्मान करना चाहिए। तो विजेंद्र जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। विजेंद्र जी खुद पर ध्यान दीजिए। लंदन जाते हैं आप, कितना बढ़िया लगता है। लुंगी पहन के लंदन का उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। हाँ, नहीं, वो खेसारी जी या पवन जी का ही मूवी में वो एक्टिंग किए थे। जी, जी। तो आप साथ में काम करते हैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पवन जी बूढ़े हो गए, खेसारी बूढ़े हो गए। चलिए, जाने दीजिए, कंट्रोवर्सी नहीं करना। जाते आते क्या कहिए खुशबू जी दर्शक को? दर्शक को कहेंगे कि आप लोग कांवरिया तो बम लागे तारा के जैसा आप लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। तो रक्षाबंधन का भी गाना आ रहा है खुशबू उत्तम ऑफिशियल पे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दें, साथ दें खुशबू उत्तम का, बस यही चाहते हैं जी। तो आप लोग भी जाइए और खुशबू उत्तम ऑफिशियल पे तमाम गाने सुनिए और प्यार दीजिए भर भर के। बाकी हमारी मौजूदगी थी मंडल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। कैसा लगा इंटरव्यू, कमेंट में राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।